नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दोस्तों, क्या आपने वह खबर नहीं सुनी? मोदी सरकार 11 सालों में पहली बार इतनी कमजोर हो गई है और राहुल गांधी अपनी सेना लेकर मोदी पर मौके पे चौका मार दिया है। दरअसल मोदी और उनके चाणक्य अमित शाह दोनों का महल गिरने वाला है। दोस्तों, यह खबर सुनकर आपकी आंखें भर आई होगी और दिल में भी गुस्सा आ गया होगा, है ना? तो आइए पूरी खबर को शुरू से लेकर अंत तक ऐसे अंदाज में देखते हैं जिससे आप पूरी वीडियो में बने रहेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे घड़ा छलकने से पहले थरथराता है, वैसे ही तख्त जब हिलता है तो कुर्सी कांपने लगती है। राजनीति में कुछ संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि उन्हें पहचानने के लिए शोर से दूर देखना पड़ता है। और आज हम उसी संकेत की बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी अब कमजोर हो रहे हैं। उनके चेहरे से वह आत्मविश्वास गायब है जो कभी चुनावी सभाओं में लहर की तरह बहता था। संसद में जो नेता कभी चुटकुले मारते हुए विपक्ष को सुनाया करते थे, वे अब संसद से ही दूर हो गए हैं। आज जब देश गंभीर सवालों से जूझ रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, गिरती रुपया और टूटती अर्थव्यवस्था, Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. It is a dead economy. तब प्रधानमंत्री चुप हैं। उनका चुप रहना सबसे बड़ा बयान है। ये चुप्पी सिर्फ संसद की गैरहाजिरी नहीं है, ये सत्ता की थकावट है। पहले हर मंच पर सिर्फ मोदी दिखते थे, आज कैमरे को 3 चेहरे ढूंढने पड़ते हैं: अमित शाह, अजीत डोभाल और एस जयशंकर। ये तीनों अब सरकार की ट्राइपॉड बन चुके हैं। लेकिन क्या ट्राइपॉड से गिरती दीवार को सहारा दिया जा सकता है? अमित शाह, जिन्हें एक समय चुनावी मशीन कहा जाता था, आज शिंदे, नायडू और नीतीश जैसे नेताओं के आगे रणनीति की कॉपी लिए खड़े नजर आते हैं। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार दिन ब दिन अस्थिर होती जा रही है और असली शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की वापसी की लहर मजबूत होती जा रही है। भाजपा वहां एक बोझ की तरह महसूस हो रही है। बिहार में नीतीश कुमार, जो कभी गठबंधन छोड़कर मोदी की गोद में आ बैठे थे, अब शर्तें रखने लगे हैं और सूत्रों की माने तो वे एनडीए की हर मीटिंग में भाजपा को उसकी सीमाएं याद दिला रहे हैं। और सबसे अहम खिलाड़ी हैं चंद्रबाबू नायडू। इस बार नायडू सिर्फ समर्थन देने वाले दल नहीं हैं, वो एनडीए की रगों में दौड़ता खून बन चुके हैं। उनकी चुप्पी अब सरकार की धड़कन थाम देती है। नीति आयोग से लेकर बजट घोषणाओं तक हर बात पर नायडू की सहमति जरूरी हो गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय भी अब उनकी मंजूरी के बिना कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से डरता है। यही राजनीति का असली चेहरा है कि जो कभी मित्र दल थे, अब सरकार की रीढ़ की हड्डी बन गए हैं। अब बात करते हैं विदेश नीति की। एक समय था जब मोदी जी का हाउडी मोदी कार्यक्रम विश्व मीडिया में छाया रहता था। लेकिन आज जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत आते हैं, तो उनके एजेंडे में मोदी सिर्फ एक अनौपचारिक मुलाकात के नाम पर रहते हैं। G7 और G20 जैसे सम्मेलनों में भारत की भूमिका रस्म अदायगी बन चुकी है। एस जयशंकर, जो हर सवाल का तंज भरे लहजे में जवाब देते थे, अब पत्रकारों से कटे कटे रहते हैं। उनका भाषण अब वही पुराना ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ वाला घिसा पिटा लकीर बन चुका है। वहीं अजीत डोभाल, जिनके नाम पर देशभक्ति का एक ब्रांड बनाया गया था, अब खामोश हैं। आईएसआई की घुसपैठ हो या मणिपुर में हिंसा, डोभाल की चुप्पी अब बोलने लगी है। खुफिया तंत्र, जिस पर यह सरकार हमेशा इतराती रही है, अब अपनी ही चालों में उलझ चुका है। दिल्ली की गलियों से लेकर देश की सीमाओं तक एजेंसियों की ताकत अब बस टीवी डिबेट तक सीमित रह गई है। ईडी और सीबीआई की छापेमारी का असर अब पहले जैसा नहीं रहा। जनता को डर नहीं लगता, बल्कि अब वो सवाल करती है कि क्यों इन एजेंसियों को सिर्फ विपक्षी नेताओं के घर का रास्ता ही मालूम होता है। और इसी बीच विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, एक नई तरह की राजनीति गढ़ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा हो या संसद के भीतर उनका मुखर रवैया, उन्होंने यह दिखा दिया है कि डर का माहौल अब टूट चुका है। राहुल गांधी संसद में बोलते हैं, प्रधानमंत्री संसद से गायब रहते हैं। राहुल गांधी आदिवासी समाज, किसान, युवा से जुड़ते हैं और प्रधानमंत्री अभी भी 2014 के जुमलों में उलझे हुए हैं। 400 पार का नारा अब जोकराना बन चुका है। जनता को 400 पार चाहिए भी नहीं, जनता को जवाब चाहिए। 2014 में जो मोदी के भाषण से मंत्रमुग्ध हो जाते थे, आज वही वोटर सवाल करता है, भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? कि पेट्रोल इतना क्यों महंगा है, डॉलर के सामने रुपया इतना कमजोर क्यों है, बच्चों को रोजगार कब मिलेगा, स्कूलों की हालत क्यों नहीं सुधर रही? और जवाब में सिर्फ कैमरा एंगल बदल दिया जाता है। अब चुनावी रैलियों में भीड़ है लेकिन जोश नहीं है। वंदे भारत ट्रेन दिखती है लेकिन स्टेशन पर रुकी पड़ी मिलती है। स्कीमों के नाम बदले जा रहे हैं लेकिन जमीन पर असर नहीं है। प्रधानमंत्री अब टीवी पर आते हैं पर जनता की आंखों में उतरते नहीं हैं।
और इसी बीच एनडीए में जो खिचड़ी पक रही है वो साफ संकेत दे रही है कि अब प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की तरह नहीं बल्कि एक गठबंधन नेता की तरह पेश आना पड़ रहा है। सीट शेयरिंग से लेकर घोषणा पत्र तक हर बात पर नीतीश और नायडू का अनुमोदन जरूरी हो गया है। और यह बात भाजपा के डीएनए में नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी के भीतर भी अब बेचैनी है। संघ चुप है, लेकिन उसके सैकड़ों पुराने कार्यकर्ता भाजपा की दिशा से नाराज हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और मोदी कैंप के बीच तनाव की खबरें गहराई ले रही हैं। गुजरात मॉडल अब सिर्फ स्लोगन बनकर रह गया है। न वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चमक रही है, न शिक्षा। और जब सिस्टम में हर स्तर पर दरार हो तो सबसे पहले जनता का भरोसा टूटता है। आज जनता का भरोसा नारे, झांसे और टीवी एंकरों से नहीं, जमीन की सच्चाई से बनता है। और यही सच्चाई कह रही है कि मोदी अब पहले जैसे नहीं रहे। अब उनके पास कहने को कुछ नहीं है, दिखाने को सिर्फ बीते हुए कल की तस्वीरें हैं। इतिहास गवाह है, जब सत्ता खुद को अजेय समझने लगे तब उसका अंत निकट होता है। अब वही दौर है। कुर्सी अभी है, पर उस पर बैठा व्यक्ति डगमगाने लगा है। सवाल अब सिर्फ इतना है कि मोदी कमजोर हो गए हैं या वो खुद मान चुके हैं कि अब सत्ता पर पकड़ नहीं रही। और जब प्रधानमंत्री खुद अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए दूसरों की बैसाखी पर निर्भर हो जाए तो समझ लीजिए मोदी का आखिरी दौर शुरू हो चुका है। यूपीए पर पहले आरोप लगता था कि रिमोट कंट्रोल सोनिया गांधी के पास है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या एनडीए सरकार का रिमोट अब नायडू और नीतीश के हाथों में है। संसद से लेकर नीति आयोग, बजट घोषणाओं से लेकर राष्ट्रपति तक हर कदम में इन सहयोगी दलों की मोहर अनिवार्य हो चुकी है। राष्ट्रपति मुर्मू के भाषण पर भी सवाल उठे। उपराष्ट्रपति धनखड़ पहले ही बुरी तरह घिरे हुए हैं। संसद की गरिमा अब हंसी का विषय बन गई है। राज्यसभा की कार्यवाही अब निर्णय लेने की जगह नहीं बल्कि पक्ष विपक्ष की खामोश टकराहट की गवाह बन गई है। दूसरी तरफ संघ की चुप्पी भी ध्यान देने योग्य है। पहले आरएसएस हर बड़े राजनीतिक मोड़ पर भाजपा का नैतिक मार्गदर्शन करता था। अब संघ और मोदी सरकार के बीच एक अदृश्य खाई साफ नजर आने लगी है। नागपुर से अब कोई विचारधारा की आवाज नहीं आती और संघ के पुराने प्रचारक धीरे धीरे मोदी सरकार से दूरी बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां योगी आदित्यनाथ और मोदी कैंप के बीच संवादहीनता गहराती जा रही है। भाजपा के सबसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री पार्टी हाईकमान से संतुलन नहीं बिठा पा रहे। कई बैठकों में योगी की अनुपस्थिति ने भी इस दूरी को झकझाहिर कर दिया है। महाराष्ट्र में फडणवीस के मैं हट रहा हूं वाले बयान के बाद पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर बाहर आ चुका है। एकनाथ शिंदे का कद अब भाजपा के लिए बोझ बन गया है। न ही वे ठाकरे की तरह जनाकर्षण रखते हैं, न ही भाजपा के लिए स्थिरता ला पाए हैं। मोदी सरकार की तथाकथित डबल इंजन की राजनीति अब डबल संकट में बदल चुकी है। एक इंजन सहयोगियों के भरोसे चल रहा है, दूसरा जनादेश की गाड़ी खींचने में थक गया है। चुनावी मशीनरी भी अब पहले जैसी नहीं रही। सोशल मीडिया की धार कुंद हो चुकी है। जो मीडिया कभी मोदी सरकार का प्रचारक बना हुआ था, अब उसकी भाषा बदलने लगी है। पहले जो चैनल सिर्फ विपक्ष की बेइज्जती करने के लिए दिन रात स्टूडियो सजाते थे, अब वही चैनल भाजपा की अंदरूनी खींचतान को भी उठाने लगे हैं। यही संकेत है कि सत्ता अब मीडिया को साध नहीं पा रही। कभी बीजेपी अपनी आंतरिक एकता का ढिंढोरा पीटती थी, अब उसी पार्टी में एक वर्ग गडकरी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश करना चाहता है। यह बीजेपी के भीतर का वो संकट है जिसे अब दबाया नहीं जा सकता। सत्ता के सबसे बड़े चेहरे को अब अपने ही संगठन से चुनौती मिलने लगी है और सबसे बड़ा संकेत, मोदी जी अब कम दिखते हैं। कभी हर मुद्दे पर वीडियो जारी करने वाले प्रधानमंत्री अब चुप हैं। नए योजनाओं के लॉन्च में सिर्फ मंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री का नाम भर होता है। यही चुप्पी आज की सबसे मुखर खबर है। जैसे जैसे ये चुप्पी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे सत्ता की दीवारें दरकती जाएंगी। राजनीति की दुनिया में चुप रहना एक रणनीति हो सकती है, पर जब सवाल इतने तेज हों तो चुप्पी भी कबूलनामा बन जाती है। अब जो वक्त चल रहा है वो सिर्फ घटनाओं का नहीं, सत्ता के धीमे पतन का दस्तावेज बन रहा है। इतिहास में यह लिखा जाएगा कि कैसे एक सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री गठबंधन की मजबूरियों और जनता के अविश्वास के बीच धीरे धीरे लुप्त होता गया। और जब एक नेता जनता की नजरों से उतर जाता है, तब फिर चाहे जितना कैमरा घुमा लो, जितनी स्क्रिप्ट पढ़वा लो, जनता सिर्फ एक ही बात कहती है, अब बहुत हुआ। सत्ता की सबसे बड़ी हार ये नहीं होती